कितनी पुलिस व्यवस्था की गई है चुनावों को लेकर और क्या सी तैयारियां हैं प्रशासन की? तो जैसे कि हमारे जो चुनाव पास आ रहे हैं, 25 तारीख का हमारा चुनाव है, तो 24 से हम पॉलिटिकल जो पोलिंग पार्टीज़ है उनको भी डिस्पैच करेंगे। तो आज हमने पूरे ज़िले में ही फ्लैग मार्च रखा है। तो शुरू हमने बड़कल से करा, NIT कवर करा, अभी बल्लभगढ़ में है, तो आगे फिर पिथला, तिगांव और फिर इवेंचुअली फरीदाबाद। तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हम कवर करेंगे। मोस्टली वनरेबल या फिर हमारे जो फील्ड से जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे कोई इश्यूज़ हैं, तो वो सारे बूथ हम कवर कर रहे हैं। तो इसके अलावा बाकी भी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, ARO हो गए या फिर जो DCPs हो गए या ACPs हो गए, वो भी रेगुलर अपने फ्लैग मार्चेज या अपने मीटिंग्स करते रहेंगे। फरीदाबाद लोकसभा की अगर बात करें तो कितने बूथ हैं, कितने सेंसिटिव हैं, कितने हाइपर सेंसिटिव हैं? फरीदाबाद में टोटल 1562 बूथ हैं। हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, पूरे लोग नहीं, फरीदाबाद की टोटल की बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा की करीब 700 के करीब बूथ पलवल में है, तो 2200 के करीब हमारे टोटल बूथ हैं। इसमें 58 बूथ जो फरीदाबाद में है वो क्रिटिकल है। तो इसमें 21 लोकेशन बनती है, क्योंकि एक लोकेशन पे कई मल्टीपल बूथ भी है। तो 21 लोकेशन हमारी ऐसी हैं जो क्रिटिकल की डेफिनेशन में आती हैं। तो अब की बार सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव नहीं है, वनरेबल एंड क्रिटिकल जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है वो है। तो वो पिछले कोई इंसिडेंट हुआ हो, वहाँ पे कोई वायलेंस हुई हो या कोई FIR हुई हो या कोई पिछले चुनाव में रीपोल हुआ हो, तो ऐसे इस टाइप के सारे, या फिर जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स या सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स या AROs के थ्रू जो फीडबैक हमारे पास में आया है कि वहाँ पे कोई ना कोई इशू हो सकता है, तो वो हमने बूथ चयनित करें, तो उन सभी पे हम नज़र रख रहे हैं। ये तो हो गए स्पेसिफिक, परंतु जनरल हम सभी जितने भी हमारे 1560 बूथ हैं 62, तो उन सभी पे भी हम नज़र पूरी रख रहे हैं। अच्छा, वनरेबल और क्रिटिकल की जो आपने डेफिनेशन बताई, अगर आम आदमी इसको समझना चाहे तो कैसे समझेगा क्रिटिकल कौन सा वाला है और वनरेबल कौन सा वाला है? तो इसमें अगर आम आदमी के लिए तो मैं यही कहूँ कि जो आम भाषा में अगर कहें कि जो आपने जैसे शब्द पहले कहा था कि सेंसिटिव या उसको आम भाषा में तो हम दोनों को यूज़ कर ही सकते हैं, परंतु जो टेक्निकल जो डेफिनेशन होती है उसमें वनरेबल में है कि कोई ना कोई फीडबैक वहाँ से आया, कोई ग्रुप ऐसा वनरेबल है कि उसको वोटिंग से रोका जा सकता है या फिर प्रभावित किया जा सकता है। तो ऐसे अगर कोई पॉकेट है या कोई बूथ है तो वो वाले वनरेबल की श्रेणी में आ जाते हैं। और क्रिटिकल में ऐसे आते हैं जहाँ पे जैसे पिछली बारी 90% से ऊपर जहाँ पे वोटिंग हुई हो और उसमें 75% एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को हो गई हो, या फिर जिसमें 10% से कम वोटिंग हुई हो, तो ऐसे कई पॉइंट हैं वो क्रिटिकल के हैं। तो इसमें परंतु हम ओवरऑल ही देखें, सब पे हम व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से भी हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर भी उधर रहेंगे, या फिर एडिशनल जो हमें मैन पावर भी लगानी पड़े वो भी हम पूरी इन सभी बूथों पर करें। EVM वगैरह रखवा दी गई है, ट्रेनिंग वगैरह किस तरह से हो चुका है, किस तरह से लोग पहुँचेंगे 24 तारीख? तो ट्रेनिंग हमारी 2 ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है। 3rd ट्रेनिंग जो है वो 24 तारीख को रहेगी। बीच में हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी EVM की प्रिजाइडिंग और APOs की करवा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी लाइन पे हैं। EVM कमीशनिंग का काम चल रहा है। कल मॉक पोल हमने रखे हैं, तो उसमें सभी कैंडिडेट को भी हमारा आग्रह है कि सभी आएँ, मॉक पोल को देखें, क्योंकि 5% जो हमारी EVMs रहेंगी उसमें हज़ार वोट हम डलवा के देखेंगे। तो उन सभी के सामने हम डलवा के देखेंगे। तो कृपया करके जहाँ पे भी कमीशनिंग हो रही है, जो 6 हमारी असेंबली सेगमेंट बनते हैं, तो वहाँ पे कैंडिडेट से हमारा आग्रह है कि वो ज़रूर आएँ और मॉक पोल के प्रोसेस को ज़रूर देखें। ठीक है, एक मिनट स्टॉप करके